जब रावण ने माता सीता का हरण किया, माता सीता ने अपने आप को बचाने का बहुत प्रयत्न किया किंतु असफल हुई। पक्षीराज जटायु ने भी माता सीता को बचाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन रावण ने उन्हें भी मार दिया और सीता माता को लंका में ले गया। उसने माता सीता को अशोक वाटिका में ही रखा और वहाँ बहुत ही सख्त राक्षसनियों का पहरा लगा दिया। रावण ने सीता को हर तरह से मनाने का प्रयत्न किया, लेकिन माता सीता ने उसको अत्यधिक अपमानित किया। रावण ने माता सीता पर तलवार निकाल ली, लेकिन रावण की पत्नी मंदोदरी ने उसे रोक लिया। माता सीता दिन रात रोती थी और श्री राम को याद करती थी। रावण द्वारा दी गई भोजन सामग्री माता सीता ने छुई भी नहीं और उन्होंने अन्न और जल ग्रहण करना बंद कर दिया। इधर राम लक्ष्मण अत्यधिक चिंता में थे कि माता सीता के साथ न जाने क्या हुआ होगा और राम लक्ष्मण माता सीता की तलाश में निकल पड़े। मार्ग में घायल पक्षीराज जटायु ने बताया कि रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और वो दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। माता सीता ने अन्न और जल का त्याग कर दिया। ये बात जब ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई तो वो चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या किया जाए जो माता सीता अन्न ग्रहण कर ले। ब्रह्मा जी के मस्तिष्क में एक विचार आया और उन्होंने भगवान इंद्र का स्मरण किया और उनको वार्तालाप के लिए बुलाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र को माता सीता के बारे में बताया तो वो भी चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, इस कार्य में तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। इंद्र ने कहा, मैं किस तरह की सहायता कर सकता हूँ? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें एक तरह की खीर दूंगा। वो खीर तुम्हें माता सीता तक पहुँचाना है, जिससे उस खीर को ग्रहण करके उनकी भूख शांत हो जाए। लेकिन भगवान इंद्र ने कहा, ये कैसे संभव है? वहाँ तो 24 घंटे राक्षसियों का पहरा रहता है। यदि मैं वहाँ पर जाऊँगा तो लोग मुझे देख लेंगे और मुझे मार देंगे। ब्रह्मा जी ये बात सुनकर फिर सोच में पड़ गए और बहुत देर के बाद उनके मस्तिष्क में एक विचार आया और उन्होंने भगवान इंद्र से कहा, इंद्र तुम्हें अपना रूप बदलना होगा, तुम्हें एक सर्प का रूप लेना होगा। उनके विचार से इंद्र भी सहमत हो गए और उन्होंने कहा कि मैं माता सीता के लिए ये कार्य अवश्य पूरा करूंगा। और फिर ब्रह्मा जी ने वो खीर भगवान इंद्र को दी। दूसरे दिन भगवान इंद्र ने एक सर्प का रूप धारण कर लिया और लंका की ओर चल दिए। लंका पहुंचकर देखा तो चारों तरफ घना पहरा था। बहुत ही भयानक राक्षस चारों ओर माता सीता के मंडरा रहे थे। ये देख इंद्र परेशान हो गए और सोचने लगे, विचार करने लगे कि ये खीर जो ब्रह्मा जी ने माता सीता को दी है मैं कैसे दूंगा और वो मुझे सर्प के रूप में कैसे पहचानेंगी। इस बात से इंद्र चिंतित हो गए। वो सर्प के रूप में माता सीता के सामने प्रस्तुत हुए, लेकिन माता सीता ने उन पर एक दृष्टि डाली और खामोश हो गई। दूसरे दिन फिर इंद्र माता सीता के पास गए। उन्होंने पुनः दृष्टि डाली और फिर स्वामी राम के बारे में सोचने लगी। माता सीता ने देखा कि एक सर्प 2-3 दिन से लगातार मेरे सामने आ रहा है, तो उन्हें कोई शंका हुई। वो ये समझी कि हो सकता है ये रावण का ही कोई आदमी है जो सर्प के रूप में मेरे सामने आया है। माता सीता ने उसे क्रोध की दृष्टि से देखा। अब इंद्र और भी चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, मैं इन सबके सामने अपने वास्तविक रूप में कैसे आऊं? यदि वास्तविक रूप में आऊंगा तभी माता सीता मुझे पहचानेंगी और वो खीर मुझसे ग्रहण करेंगी। वो परेशान हो गए। अब इंद्र उस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे जब सीता के समक्ष कोई न हो, और वो पल बहुत जल्द आ गया। कुछ पल के लिए माता सीता अकेली थी। वो सर्प के रूप में माता सीता के सामने पहुंचे। माता सीता ने उन्हें क्रोध की दृष्टि से देखा और उसी समय उन्होंने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। ये देख माता सीता अचंभे में पड़ गईं और उन्होंने इंद्र को पहचान लिया। महाराज इंद्र ने कहा, हे माता, ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए खीर भेजी है, इसे ग्रहण कर अपनी भूख शांत करो। सीता जी बहुत प्रसन्न हुई। सीता माता को खीर देकर उन्होंने सर्प का रूप फिर धारण कर लिया। फिर माता उस सर्प को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। इतनी देर में राक्षसियों का पहरा पुनः वापस आ गया और फिर माता सीता से विदा ली। पुनः वहाँ से वापस आ गए और माता सीता उन्हें
प्रसन्न मुद्रा में देखती रही और वो खीर उन्होंने ग्रहण कर ली। कितने ही वर्षों तक माता सीता को न तो भूख लगी, न जल की कोई आवश्यकता हुई और माता सीता अपने साहस से रावण का मुकाबला करती रही। और एक दिन ऐसा आया कि रावण का अंत हो गया और माता सीता अयोध्या श्री राम के साथ वापस आ गई।